नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत को साकेत कोर्ट ने आज यानी कि शुक्रवार को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान महरौली थाना पुलिस के जांच अधिकारी भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। इसके बाद साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। बता दें कि इस केस में अभी भी दिल्ली पुलिस डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के इंतजार कर रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आरोपी आफताब की 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पुणे वाले की जो न्यायिक हिरासत है उसको 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और आज जो जज हैं साकेत कोर्ट के अविरल शुक्ला, उनकी अगर हम बात करें तो उनके कोर्ट में ये सुनवाई हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को तिहाड़ जेल से पेश किया गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार जो आफताब है उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर रही थी और तमाम तरीके की दलीलें भी दी गई थी। तो चूंकि जो पेशी है वो फिजिकल रूप से होने वाली थी, यानी कि आफताब को साकेत कोर्ट लेकर आया जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से कहीं ना कहीं आफताब की जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई है। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। और पूरे इस मामले की बात करें तो जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा वाकर की हत्या की और निर्मम तरीके से उसके शरीर के कई टुकड़े करके अलग अलग जंगलों में फेंके, तो कई जांच प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं इस न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। चूंकि जब सुनवाई अगली बार होगी उसमें देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए पीयूष। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज 76वां जन्मदिन है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। फिलहाल सोनिया गांधी राजस्थान में है और राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर में उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उन्हें बधाई दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है और वो अपने यात्रा के 92वें दिन कोटा पहुंचे। कोचिंग संस्थानों की राजधानी कही जाने वाले इस शहर में छात्रों ने उनकी यात्रा में जमकर हिस्सा लिया और इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों को भारत का भविष्य कहकर संबोधित किया। यात्रा के दौरान सिटी मॉल के सामने जब हजारों कोचिंग के छात्र उनके स्वागत में खड़े थे तो राहुल गांधी वहां रुके और छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यहां उन्होंने 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईटी और सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि राज्य में अपराधों पर रोक लगाने के लिए अभय कमांड सेंटर को सुदृढ़ किया जा रहा है। 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग सभी पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा चुके हैं। जो घर भी होना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है और जवाबदेही प्रशासन चाहती है और प्रयास करती है निभाने का। तो ये माहौल मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव जीते हम लोग उसमें कांग्रेस की जो पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रिंसिपल तो है ही है, पर साथ में जो है ये जो राजस्थान के जो फैसले हैं गुड गवर्नेंस के, उस पर भी मोहर लगी है। आपका ओपीएस सर हिमाचल में भी चला है, ओपीएस के आधार पर चुनाव लड़ा था, उसमें हिमाचल में कांग्रेस जीती है।
ओपीएस का मुद्दा वहाँ बना हुआ था, हिमाचल में गया था वहाँ पर शिमला, तो ओपीएस का मुद्दा बना हुआ था, लग रहा था कि ये मुद्दा चल जाएगा, और चला वहाँ पर, चुनाव जीत गए। गुजरात में नहीं कर पाए, गुजरात में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब गुजरात में कोई चुनाव, कोई उनकी जीत मानी जाएगी क्या? जब प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री सारा देश का शासन छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं। जब से यूपी चुनाव जीते हैं तब से मोदी जी लगातार वहीं आते गए हैं, गृह मंत्री ने वही कैम्प कर रखा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हालात थे, जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। और जनता में अगर रिएक्शन हुआ, अंडरकरंट हुआ, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चुनाव भले वो जीत गए हों, परंतु जितनी एंटी इनकम्बेंसी वहाँ थी, सरकार विरोधी लहर थी, वैसी लहर मैंने कहीं नहीं देखी। तो आप सोच सकते हो कि गुजरात में सरकार कैसी चल रही है। चुनाव जीतना तो एक बात है, लड़ाई विचारधारा की होती है, प्रिंसिपल की होती है, प्रोग्राम की होती है। उसमें हमें संतोष है कि हमारा जो रास्ता है कांग्रेस का, वो देश हित में रास्ता है और उसी में चलना चाहते हैं। जो यात्रा निकल रही हमारी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा की राजनीति हो, हिंसा नहीं हो, और साथ में महंगाई और बेरोजगारी की बहुत बड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवभूमि उत्तराखंड को विकास की तमाम सौगात देते हुए 2000 करोड़ से ज्यादा की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी हुई एक शॉल भी भेंट की। इस शॉल पर उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला शैली थापे को उकेरा गया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की एक समृद्ध संस्कृति रही है, इनका विकास होना चाहिए, इन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए और आगे लाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में आना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। राष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों के लिए जन सुविधाएं बढ़ेंगी। परियोजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी सराहना द्रौपदी मुर्मू ने की। कैमूर में गुजरात इलेक्शन और कुटनी विधानसभा पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर कैमूर के भाजपाइयों ने ढोल नगाड़े के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। बता दें कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुटनी विधानसभा पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जदयू को हरा दिया है। आज भगवा शहर के एकता चौक पर कैमूर जिले के बीजेपी के तमाम मंत्री और पूर्व विधायक ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं सीतामढ़ी की धरती पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व राज्यपाल और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदुलारी सिन्हा के शताब्दी समारोह का आयोजन में शिरकत उन्होंने की। जब वो सीतामढ़ी के कार्यक्रम स्थल ललित आश्रम पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पूर्व राज्यपाल की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्टेज पर पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल मालाओं और मिथिलांचल की परंपरागत पाग और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। अपनी वेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अभी देश की राजनीति दिशाहीन हो गई है। उस समय लोग किसी की जाति और धर्म नहीं पूछा करते थे। ये समझ के लोग विलिप्त हो जाएंगे तो फिर उनके इस काल को, उनके इस कंट्रीब्यूशन को देश के रामदुलारी सिन्हा अमर रहे। और उस समय लोग राजनीति में समर्पित भावना से काम करते थे। उस वक्त की राजनीति जोड़ने की होती थी, आज तोड़ने की बात हो रही है।
मैं उन यादों को ताज़ा करना चाहता था। आज तो कुछ प्रचलन चल पड़ा है, माँ को भुला दो। अब सीता जी, हम लोग जन्म से रघुवंशी लोग, तो हमारे यहाँ माँ का नाम रवि जय सीताराम। मैं उन यादों को ताज़ा करना चाहता था। आज बिहार के भागलपुर में गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगा कोठी में 3 दिवसीय आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग का आयोजन होगा। बता दें कि विभागीय प्रमुख विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। विनोद कुमार ने कहा कि विद्या भारती भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अशासकीय संस्था है। शिक्षा, नैतिकता, राष्ट्रभक्ति, मूल्य आधारित शिक्षा और जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए विद्या मंदिर की स्थापना की गई। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। जो शिक्षक छात्र बनकर अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, वही एक अच्छा शिक्षक है। आचार्य बंधु भगनियों का स्किल्स डेवलप कैसे के लिए यहाँ एक आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग रखा गया है, जिसमें हमारे आचार्य बंधु भगनियों का स्किल्स डेवलप कैसे किया जाए, शिक्षण व्यवस्था कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें आई है उनसे परिचित कराया जाएगा और उसके आधार पर विद्या भारती अपना कार्य करेगी। सबों के लिए यहाँ आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग भागलपुर विभाग का गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर चंपानगर में आयोजित है। इसका उद्देश्य आचार्य में जो प्रतिभा है उसका विकास करना, निखारना। आचार्य मूलतः छात्र ही होते हैं और जीवन पर्यंत सीख कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। आचार्य प्रतिभा बिहार के किशनगंज जिला स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय का डीएम श्रीकांत शास्त्री ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान डीडीसी और पोठिया प्रखंड के बीडीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधन समिति के साथ डीएम ने बैठक कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं कृषि महाविद्यालय में प्रयोगशाला, क्लासरूम और आधारभूत संरचना के रखरखाव और अन्य बिंदुओं पर संबंधित पदाधिकारियों को डीएम ने दिशा निर्देश दिए। सीतामढ़ी जिला के बसहा गांव में करीब अधवारा नदी में तकरीबन 20 साल के युवक का शव बरामद किया गया, जो पानी के ऊपर तैर रहा था। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति नंगावस्था में था और सिर्फ एक टी-शर्ट पहने हुए था। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर से, आपको बता दें कि 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक सत्र की कार्रवाई चलेगी। शीतकालीन सत्र में हेमंत सरकार
वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हाल ही में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अधिकारी हेमंत सोरेन का आदेशों को मुहिम के तहत पूरी कर रहे हैं, जिसके तहत जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ताजा मामला पूर्वी सिंहभूमि के मिर्जाडीह सेंट्रल मोहल्ले का है, जहां साहिल सोरेन नाम के युवक की पहल पर सरकारी आवास से वंचित 2 परिवारों को मकान दिलाया गया। रांची में मनरेगा के तहत CFP परियोजना से नवनियुक्त विशेषज्ञों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें मनरेगा के प्रावधानों और श्रमिक हितग्राहियों के अधिकार, कार्य और दायित्व के सिद्धांतों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि शिविर मनरेगा योजनाओं की बारीकियों को समझने में काफी मददगार होगा। बता दें कि CFP परियोजना को राज्य के 23 जिलों के 51 प्रखंडों में लागू किया जा रहा है। अगली खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां विकास नगर मोड़ पर बाइक सवार कुछ बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर फरार हो गए। हालांकि आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पीड़ित को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर ने उसे रांची रेफर कर दिया। बता दें कि पुलिस हमले की वजह पता लगाने में जुटी है। अगली खबर पंजाब से। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व सलाहकार भरत इंद्र सिंह चहल के घर छापेमारी की गई है। NIA की ओर से यह छापेमारी की जा रही है। भरत इंद्र सिंह चहल से लगातार अब पूछताछ भी की जा रही है। मुंबई में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत गढ़चिरौली पुलिस बल ने भारी संख्या में इलाके के लोगों से बंदूकें और हथियार अपने कब्जे में लिए। गढ़चिरौली का ज्यादातर क्षेत्र जंगलों से व्याप्त है और दूरदराज के इलाकों में नक्सली इसका फायदा उठाते हैं और आम लोगों को नक्सल आंदोलन में भर्ती करने की कोशिश करते हैं। इसी को देखते हुए नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत गढ़चिरौली पुलिस बल की अपील पर उपमंडल चिमलगट्टा के अंतर्गत आने वाली चौकी दमरांचा के स्थानीय लोगों से 20 से भी अधिक बंदूकें और हथियार पुलिस बल ने समर्पण करवाए। औरंगाबाद के गंगापुर तहसील में सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला को घर से अगवा कर रात भर निवस होकर पीटा गया। बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग महिला का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। ऐसा 11 बजे से उन्होंने मेरे को मार डाला। मार के वजह से फिर मेरे को शाम के 6 बजे घर में लिया उसने। घर में लेने के बाद फिर उनने दोनों जने ने मेरे को बहुत मारा। ये बेट से मारा, गन्ने से मारा, फैट से मारा, सब हाथों से मारा उनने मेरे को। मैं उनके हाथ पैर पड़ रही, भैया तुम मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे। तो वो कुछ मानने को तैयार नहीं। तो उसने बोला कि हम ऐसा तेरे पर बलात्कार करेंगे। तो बलात्कार, मैंने बोला तुम मेरे बच्चे, ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा बोला मैंने उनको। ऐसा वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM पार्टी की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कोश्यारी गो बैक के नारे लगाए गए। बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के कथित अपमान का आरोप है। अंग्रेजों से माफी मांगना, ऐसे लोगों को हीरो मान। देखिए, आज का आंदोलन इसलिए है कि हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी साहब, तो वो एक ऐसी मानसिकता से मैं समझता हूँ कि ताल्लुक रखते हैं कि जिसके अंदर अंग्रेजों के तलवे चाटना, अंग्रेजों से माफी मांगना, ऐसे लोगों को वो हीरो मानते हैं। और महाराष्ट्र का जो असल हीरो है, जो शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, तो आज लोग उनके बारे में गलत कहे, उन्होंने अपशब्द कहे हैं, तो हम उसका निषेध करते हैं और मांग करते हैं कि कोश्यारी को जल्द से जल्द महाराष्ट्र से हटाया जाए यहाँ से। देखिए, आज
मुंबई हत्याकांड में महिला का शव बरामद करने में रायगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल की। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जुहू में संपत्ति विवाद के कारण आरोपी ने अपनी ही मां की हत्या कर उसके शव को रायगढ़ के माथेरान की घाटियों में फेंक दिया था, जिसे अब बरामद कर लिया गया। फिलहाल रायगढ़ पुलिस को आगे की कार्रवाई और जांच के लिए मुंबई भेजा गया है। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने कार को लूट लिया और कार चालक के साथ मारपीट कर ये कार को लूटा गया है। लूट की पूरी वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोखराज थाना इलाके बिसारा पेट्रोल पंप के पास की ये पूरी वारदात आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। मैं कोखराज थाना के पास ग्राम नथईपुरा शाखा बलपुर से गाड़ी लेके आ रहा था रामपुर सहेला, तभी रास्ते में ये पेट्रोल पंप पड़ता है, बिसारा बोलते हैं यहाँ पर। तो उसी के सामने दो बाइक से 4 लोग सवार थे। वो बाइक गिरा के मेरे गाड़ी के सामने लगा दिए। मैं रोक दिया तो गाली गलौज मुझसे करने लगे। उसमें से 4 लोग आके मुझे मारने लगे। गाड़ी की चाबी काट के छीन लिए, मारे कूटे, उसके बाद गाड़ी लेके छीन। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने आया है कौशाम्बी से, जहां बाइक सवार बदमाशों ने कार को लूट लिया। कार चालक के साथ मारपीट भी इस दौरान की गई और पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो कौशाम्बी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार चालक के साथ मारपीट करके कार को लूटा गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कोखराज थाना इलाके के बिसारा पेट्रोल पंप के पास ये पूरी वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।